गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और जो कल वाली वीडियो थी मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि कल उसके बाद हमने कुछ करा नहीं था। दिन में शाम को खेलने के लिए गए थे, तो आज नए दिन की शुरुआत। और जो शुरुआत है वो है इतने अच्छे मौसम के साथ। आज तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं है, कल तो सुबह कोहरा था, आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं है। और आप सामने ये सनराइज़ देख सकते हैं। यहाँ पे अभी सनराइज़ हो चुका है, सुबह के बजे 7:30। और ये सामने देखिए आप, कितना बढ़िया ये नज़ारा दिख रहा है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नीचे नल में, वहाँ से पानी लाने के लिए। तो ये है हमारे जो ख्वाल की है, हमारी ख्वाल की टंकी। और ये है हमारे ख्वाल की टंकी। ख्वाल का मतलब होगा कि जैसे 3-4 मकान यहाँ पे हो गए तो इसको हम ये एक ख्वाल ये हो गया, और कुछ मकान यहाँ पे ऊपर है तो उसको एक ख्वाल उसको बोलेंगे, और कुछ मकान इसके उस साइड है तो एक ख्वाल उसे बोलेंगे। तो ये जो है यहाँ पे जो हम लोग 3-4 परिवार रहते हैं उनके लिए यहाँ पे ये टंकी है। और जैसे वो ऊपर कुछ मकान है उनके लिए, और ये उस साइड पल्ली ख्वाल जो मकान है उनके लिए उधर टंकी है दूसरी वाली। तो पानी कोई कहीं से भी भर सकता है, लेकिन घर के पास में जो है सब लोग उसी से पानी भरते हैं। और ये है बिच्छू घास, इसको गांव में कंडाली बोलते हैं। इसमें जो निकले रहते हैं ये कांटे कांटे से, ये अगर हाथ पे लग जाए तो बहुत ही झंझनाहट सी मचती है। और इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ इसको पहाड़ में बोलते हैं इसको, पहाड़ में इसको कंडाली बोलते हैं, कंडाली। और बिच्छू घास भी बोलते हैं। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होती है। जैसे ब्लड प्रेशर को कम करने, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है उसको ठीक करने के लिए। और अब तो बिच्छू घास से कंबल, शॉल, चप्पल, स्टॉल वगैरह आदि भी बनते हैं, तो ये काफ़ी उपयोगी है। पहाड़ों में तो इसको बच्चों को डराने के बहुत काम आता है। जो भी बच्चा कोई गलत काम करता है या फिर कोई कहना नहीं मानता, तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, इसी बिच्छू घास से बच्चे को डराते हैं। क्योंकि बिच्छू घास जब लग जाती है एक जगह तो वो कम से कम 1 या 2 घंटे तक उसका असर रहता है, वो झंझनाहट सी मचती रहती है। तो बच्चे इवन कि बड़े भी इससे डरते हैं। तो ये काफ़ी रामबाण और सटीक इलाज है बच्चों को सुधारने के लिए। अभी हम जा रहे हैं ऊपर, गांव के ऊपर जो पहाड़ है वहाँ पे घूमने के लिए जा रहे हैं। तो अभी नाश्ता वगैरह कर लिया है। और धूप देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी धूप खिली हुई है आज। ये सामने गांव हमारा, यहाँ से हम इधर को आ गए। यहाँ से जाएंगे हम ऊपर। आपको मैं यहाँ पे अपनी गांव के खेत दिखाऊंगा। ये जो पूरा एरिया है हमारे गांव का ही है, यहाँ नीचे से लेके ये पूरा एरिया, ये नीचे जितना आपको दिख रहा है ये वाला वहाँ तक, फिर वहाँ से दूसरे गांव की सरहद वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और ये ऊपर तक बिल्कुल वहाँ तक पूरा हमारे गांव का एरिया है। तो अभी हम वहीं ऊपर जा रहे हैं। और यहाँ पे ऊपर हमारे गांव में एक फील्ड भी है, उसको भी देखेंगे। तो आज हम आए हैं यहाँ पे खेत देखने के लिए, और आपको भी दिखाने के लिए कि पहले यहाँ पे जो ज़मीन थी उपजाऊ थी, बंजर नहीं थी। तो इस टाइम गांव में क्या है कि खेती हमारे यहाँ से लगभग
कुछ लोगों का पलायन हो चुका है, तो अब खेती कोई करता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बंदर वगैरह इतने ज़्यादा हो गए हैं, लोग कम रह गए हैं और बंदर ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या होता है कि खेती करेंगे तो जो बंदर है पूरा नुकसान कर देते हैं। बंदर से लेके भालू से लेके यहाँ पे पूरा नुकसान कर देते हैं। तो इसलिए अब खेती करना सबने छोड़ दिया है। अपने घर के आसपास ही 1-2 खेत सबने करे हुए हैं, उसी में थोड़ा बहुत जो भी सब्जी वगैरह बोनी हो या फिर लहसुन प्याज वगैरह वो चीज़ें हो पाती है। नहीं तो बाकी आप ये खेत देखिए सारे बंजर हो चुके हैं अब। चाहे आप ये खेत देख लीजिए, ये खेत देख लीजिए, ये वाला हमारा ही खेत है। तो कभी इसमें धान वगैरह गेहूं सब बोते थे, लेकिन अब देखिए आप खेतों की हालत पूरे बंजर। ये यहाँ पूरे सारे खेत बंजर हो रखे हैं। और इसका एक मुख्य कारण ये है कि एक तो यहाँ से पलायन हो चुका है, कुछ लोग गांव छोड़ के जा चुके हैं, और कुछ जंगली जानवरों की वजह से खेती करते हैं। तो जंगल से सुअर, भालू और आपके ये बंदर वगैरह सारा खेत में नुकसान कर देते हैं। तो जो कुछ होता भी था तो सारा वो खा देते थे। जितना हम लोग बोते थे उतना भी हमको प्राप्त नहीं होता था। इसलिए लोगों ने अब धीरे धीरे ज़मीनें छोड़ दी अपनी सारी, बस इनमें घास होता है अब, और वो घास गाय बछड़ियों को खिलाने के काम आता है। तो गांव में अब लोग भी कम रह गए हैं, जिस वजह से भी अब खेती नहीं हो पाती। ये देखिए कभी ये सारे खेत जो थे उपजाऊ थे, और अब देखिए सारे खेत बंजर हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे गांव के फील्ड में। और ये है हमारे गांव का ख्यात। तो इसमें हम लोग पहले जैसे जब ऊपर धान वान कट जाती थी तो इसमें दिसंबर से लेके फरवरी तक इसमें हम लोग फुटबॉल क्रिकेट खूब खेलते थे। अब तो गांव में लड़के नहीं है इतने, तो इसलिए यहाँ पे अब कोई आता नहीं खेलने के लिए। कभी कभार गांव में अगर लड़के रहते हैं तो आसपास के गांव के सारे लड़के आ जाते हैं यहाँ पे, फिर खेलते हैं। पहले शाम के टाइम हमारा यही काम होता था, शाम को यहाँ आते थे और फुटबॉल वगैरह खेलते थे, मैच वैच रखते थे संडे के दिन। और अभी हम आ चुके हैं अपने गांव के ऊपर टॉप में। यहाँ से आपको इस साइड के गांव भी दिख जाएंगे, तो उन गांवों के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जो जगह है बहुत ही एकदम धांसू जगह है। यहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे हमेशा 24/7 यहाँ पे हवा चलती रहती है। और अभी हम पहुँच गए हैं कालिंग का ढैया। कालिंग का इस जगह का नाम है, और ढैया का मतलब होता है कि जो ऊपर टॉप होता है। तो ये एकदम टॉप पे हम हैं अभी आपको मैं नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। ये जो नीचे गांव आपको दिख रहा है ये है पखोली तल्ली, और ये सामने आपको इधर नीचे गांव दिख रहा होगा ये है बाड़ियो, ये हो गया लंगरगुंगी, इधर ये हो गया गोद्या बरजरिया, और ये ऊपर जो टॉप में दिख रहा है ये है कांडा मल्ला, इसके नीचे है कांडा तल्ला। तो इस साइड ये पूरे गांव हैं। और इस सामने आपको बाड़ा गांव दिख रहा होगा, ये है बाड़ा, और इसके ऊपर है यहाँ पे बाड़ाडांड। तो हमारे यहाँ जो पानी की सप्लाई आती है वो यहीं से ऊपर से आती है, बाड़ाडांड से। वहाँ से जो पानी आता है वो पाइप के थ्रू आता है। और यहाँ पे ऊपर एक जगह है डाला गांव,
वहाँ पे इकट्ठा होता है, वहीं से वो 12 गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो पानी का स्रोत है वो हम लोगों का वहाँ से आता है, बाड़ाडांड से।